क्या हाल है फ्यूचर वैद्यास। मैं हूं सौर्या और आज हम लोग आयुर्वेद के सबसे कह सकते हैं कि पावरफुल टॉपिक्स में से एक को क्रैक करने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं शरीर की अल्टीमेट पावर, शुक्र धातु की। और इसके सारे सीक्रेट्स आज हम अनलॉक करेंगे। अच्छा, एक बात सोचो। अगर हमारे शरीर के जितने भी टिश्यूज हैं वो किसी वीडियो गेम के लेवल्स होते तो फाइनल बॉस कौन होता? जाहिर है शुक्र धातु। ये हमारी बॉडी की 7 धातुओं में से आखिरी और सबसे पावरफुल आखिरी बॉस लेवल है। तो चलो डाइव इन करते हैं। सबसे पहले इस एंड गेम बॉस की लोर को समझते हैं। मतलब इसके नाम के पीछे आखिर राज क्या है? नाम में क्या रखा है? बहुत कुछ रखा है, चलो देखते हैं। देखो, शुक्र शब्द जो है ना वो शुच धातु से बना है। इसका सीधा सा मतलब है प्योर, ब्राइट या रेडिएंट। मतलब इसके नाम से ही वाइब आ जाती है कि ये हमारी बॉडी की जो पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना उसका एकदम प्रीमियम एस टियर फाइनल प्रोडक्ट है। सबसे बेस्ट, सबसे प्योर टिश्यू। अच्छा, शुक्र के ना और भी कई नाम हैं। इनको समझ लो इसकी स्पेशल एबिलिटीज या टाइटल्स। और मजे की बात यह है कि हर नाम इसका एक फंक्शन भी बताता है। जैसे तेज मतलब सभी धातुओं का एसेंस, रेत मतलब जो फ्लो करता है, बीज मतलब प्रोक्रिएशन का सोर्स, द सीड, वीर्य मतलब पोटेंसी और पावर, और इंद्रिय मतलब बॉडीली पावर। तो इन नामों से ही साफ हो जाता है कि इसका काम सिर्फ रिप्रोडक्शन तक लिमिटेड नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। चलो अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अब समझते हैं कि ये शुक्र धातु बनता कैसे है। और ये प्रोसेस भी ना बिल्कुल एक 7 लेवल क्वेस्ट की तरह है, जहां हमारे टिश्यूज एक के बाद एक लेवल अप होते जाते हैं। ये देखो, ये एक सीधी सी प्रोग्रेशन है। जो खाना हम खाते हैं उसका जो सार भाग है वो पहले रस धातु बनाता है, फिर उससे रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और फिर फाइनली लगभग 1 महीने की इस पूरी प्रोसेस के बाद जाकर हमें मिलता है लेवल 7 शुक्र धातु। ये सबसे सबसे रिफाइंड लेवल है। तो अब सवाल उठता है कि ये शुक्र धातु शरीर में होता कहाँ है? देखो, क्लासिक एनालॉजी है क्षीरे घृतमिव। इसका मतलब है जैसे दूध में घी हर जगह होता है ना, बस दिखता नहीं, वैसे ही शुक्र भी पूरी बॉडी में मौजूद है। अगर इसे मॉडर्न तरीके से समझना है तो सोचो, ये वाईफाई की तरह है। सिग्नल दिखता तो नहीं पर होता हर जगह है। एग्जैक्टली वैसे ही शुक्र भी हर सेल में मौजूद है, पूरे शरीर में। ठीक है, तो इसे ट्रांसपोर्ट कौन करता है? इसके लिए होते हैं शुक्रवाहु स्रोतस। ये बेसिकली वो चैनल्स हैं जो शुक्र को कैरी करते हैं। अब इसका मूल स्थान मतलब ओरिजिन कहाँ है? ये है वृषण यानी टेस्टिस में, और स्तन यानी ब्रेस्ट में। हाँ, इसको ना स्टार मार्क कर लो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक हाई यील्ड फैक्ट है, पक्का पूछा जाता है। चलो अब प्योर शुक्रा के गुणों पर एक नजर डालते हैं। इसको ऐसे समझो जैसे ये किसी गेम कैरेक्टर की स्टैट शीट हो, द अल्टीमेट स्पेक शीट। इसे याद रखना सुपर इजी हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम। इस टेबल में चरका और सुश्रुता दोनों के व्यूज को कंपेयर किया गया है। देखो, कलर और टेस्ट पर तो दोनों अग्री करते हैं, स्फटिक जैसा सफेद और स्वाद में मीठा। पर स्मेल में थोड़ा डिफरेंस है। चरका कहते हैं ये नॉन प्यूट्रेट है, मतलब कोई दुर्गंध नहीं, और सुश्रुता कहते हैं शहद जैसी गंध है। कंसिस्टेंसी में भी चरका के हिसाब से ये थिक और स्लाइमी है, जबकि सुश्रुता कहते हैं लिक्विड और अंक्चुअस। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस याद रखने हैं। और इसकी फिजियोलॉजिकल क्वांटिटी मतलब प्रमाण कितना होता है? सिंपल है, आधा अंजलि। अब अंजलि क्या है? अपनी दोनों हथेलियों को मिलाओ, जो कप शेप बनता है वो है 1 अंजलि। तो शुक्र धातु का प्रमाण है आधा अंजलि। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अगर हेल्दी यानी शुद्ध शुक्र को चेक करना हो तो कैसे करेंगे? ये रही एक क्विक चेकलिस्ट। ये होना चाहिए स्निग्ध यानी अंक्चुअस, घन यानी थिक, पिच्छिल यानी स्लाइमी, मधुर यानी स्वीट, और अविदाही मतलब नॉन बर्निंग। और हाँ, दिखने में एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये सारे चिक्स पास होने चाहिए। अच्छा, अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जब किसी इंसान में शुक्र धातु एकदम एक्सीलेंट क्वालिटी का हो, बेस्ट क्वालिटी का हो। तो क्या होता है? इसे समझो, परम ग्लो अप। या जैसे किसी गेम में कैरेक्टर मैक्स आउट हो जाता है ना, बिल्कुल वैसी वाली मेन कैरेक्टर एनर्जी। तो एक शुक्रसार पुरुष में क्या क्या लक्षण दिखते हैं? देखो, उनकी लुक बहुत प्लेजेंट होती है। आंखों के लिए कहा गया है कि वो दूध से भरी लगती हैं। वो नेचुरली अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते हैं। उनमें गजब का करेज मतलब धैर्य और स्ट्रेंथ मतलब बल होता है। हैप्पी रहते हैं, वेल्दी होते हैं, रिस्पेक्टेड होते हैं, और हाँ,
फर्टिलिटी भी स्ट्रांग होती है। बेसिकली पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी, एज आई सेड। पर क्या होता है जब इस सिस्टम में कोई ग्लिच आ जाए? हर सिस्टम में आता है, राइट? आयुर्वेद में इसे क्षय और वृद्धि कहते हैं। शुक्र धातु के केस में इन्हें डीबफ्स और नर्व्स की तरह समझो, जो इसकी पूरी पावर स्टैट्स को बिगाड़ देते हैं। चलो इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ है शुक्र क्षय यानी डिक्रीज। ये एक मेजर डिबफ है। इसमें क्या होता है? मुंह सूखता है, बॉडी एक, थकावट, इम्पोटेंसी और इजैक्यूलेशन में डिफिकल्टी, ऐसे लक्षण दिखते हैं। दूसरी तरफ है शुक्र वृद्धि यानी इंक्रीज। ये एक सिस्टम ग्लिच है जहां स्टैट्स गड़बड़ा जाते हैं। इसमें सेक्सुअल डिजायर बहुत बढ़ जाती है और एक्सेसिव सीमन फ्लो होता है। तो इस पूरे डिस्कशन का सार क्या है? इसका TLDR क्या है? चलो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रैप अप करते हैं। ये एक कोट शुक्र धातु के इंपॉर्टेंस को परफेक्टली सम अप करता है। शुक्र इज कंसिडर्ड एज एन एसेंस ऑफ ऑल धातुज। मतलब शुक्र को सभी धातुओं का सार माना गया है। यह सिर्फ आखिरी धातु नहीं है, ये बाकी के 6 धातुओं का बेस्ट एक्सट्रैक्ट है, निचोड़ है। तो आखिरी और सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि शुक्र का मतलब सिर्फ बेबीज पैदा करना नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिप्रोडक्शन। ये हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ, करेज, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल वाइब का मामला है। ये हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस अल्टीमेट धातु को लेवल अप करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में क्या अपग्रेड्स किए जा रहे हैं? क्योंकि देखो, ये नॉलेज सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये अपनी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए है। तो ये था सौर्य बाम्स के साथ शुक्र धातु पर एक कंप्लीट ब्रेकडाउन। उम्मीद है सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और बाम स्टडी हैक्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में।